हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि जब प्रश्नवाचक शब्द भी जुड़ा रहे किसी वाक्य में तो आप उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस टेंस में देख रहे हैं कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि आया हो तो ट्रांसलेटर करते समय सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। शेष नियम पहले बताए गए नियम के अनुसार है, अर्थात जो वीडियो हम इसके पहले डाल चुके हैं उसमें और सारे नियम के विषय में आपको जानकारी बताई गई है। तो इसमें देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसे जो है इसका जो है फार्मूला हम लगाते हैं, किस तरह से सब्जेक्ट को रखते हैं, किस तरह से जो है प्रश्नवाचक शब्द को रखते हैं और ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, ये सारा चीज़ इस सूत्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले जो वाक्य के बीच में, जैसा कि आप एक यहाँ उदाहरण देख रहे हैं कि मोहन और रहता शब्द के बीच में कहाँ शब्द बीच में आया है, इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही रखेंगे प्रारंभ में, और उसके बाद डू या डज तब लगाएंगे। हम इसको डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें सब्जेक्ट एक वचन का है कि सब्जेक्ट बहुवचन का है, और अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ठीक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है मोहन कहाँ रहता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, और उसके बाद मोहन सिंगुलर नंबर है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। वेयर डज मोहन लिव, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है तुम क्या करते हो, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, और इसमें सब्जेक्ट तुम प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है हम डू लगाएंगे, व्हाट डू यू डू। और इसमें एक खास बात है कि ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये डू है मुख्य क्रिया है, जो है क्या है, मुख्य क्रिया है। तो फिर अब देखेंगे अगले वाक्य में पिताजी ऑफिस कब जाते हैं, पिताजी ऑफिस कब जाते हैं, तो कब क्या है, यही प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे कब की अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद लगाएंगे डज, क्योंकि फादर इज आल्सो सिंगुलर नंबर। व्हेन डज फादर गो टू ऑफिस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक है। बच्चा क्यों रोता है, बच्चा सिंगुलर नंबर है, और क्यों देखिए बीच में आया है, हिंदी वाक्य के बीच में क्यों आया है, क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद लिखेंगे बच्चा सिंगुलर नंबर में है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। वाई डज द चाइल्ड, बच्चा की अंग्रेजी द चाइल्ड बीप, वाई डज द चाइल्ड बीप। अगला वाक्य है रेखा कहाँ रहती है, रेखा कहाँ रहती है, तो सबसे पहले कहाँ शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे वेयर, रेखा सिंगुलर नंबर है डज का यूज करेंगे। उसके बाद रेखा, वेयर डज रेखा लिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों एक बार हम नियम को दोबारा फिर से दोहराना चाहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें पहचान यही आपको देखना है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब और सारी चीज़ें हैं, और सारे भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो भी अगर कहीं आपको मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम जो है वाक्य के शुरुआत में करेंगे, और वाक्य की शुरुआत करने के बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि आप डू डज देख पा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से,
और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ और आया है अदर वर्ड में उसको रखा जाएगा। जैसा कि आप इन सभी वाक्यों में आप देख चुके हैं। और मेरे इस पढ़ाने का जो वीडियो है वो और इसके पहले डाला गया है, उसको आप जो है देख लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आई हो आप उसको जो है कमेंट में लिखिए कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई है। और आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है कि हाँ हमको ये चीज़ जो है पढ़ना है, तो आप स्पेशली आप उसमें लिख सकते हैं जिस चीज़ की जानकारी आपको ग्रामर में चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने इस शॉर्ट वीडियो को जो है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।